अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल विद अनदर वीडियो। कैसे हैं जी आप सभी लोग। और आपको मैं दिखा रही हूँ जो बंचेस फ्लावर बंचेस उनको मैं करने लगी हूँ, किसी यूज़ लेकर आने लगी हूँ। मतलब मेरे पास पड़े हुए थे तो मैंने कहा चलो भी इसको ना कहीं पे लगा लेते हैं। वैसे तो ये रूम में वास में लगाई जाती हैं, लेकिन मैं आज रूम में नहीं लगाने लगी, मैं ना आज किचन में लगाने लगी हूँ। मैंने कहा किचन में जो है ना ज़्यादा टाइम जो है ना किचन में स्पेंड होता है, तो क्यों ना भाई किचन को थोड़ा सा डेकोरेट कर लेते हैं, प्यारा सा कर लेते हैं, ताकि थोड़ा सा और प्यारा सा किचन लग जाए। ठीक है जी, यहाँ पे 3 कलर के मेरे पास फ्लावर बंचेस थे, और व्हाइट कलर के थे, येलो और पिंक कलर के थे, और पिंक से थे, मतलब अलग-अलग से 3 कलर में थे। ठीक है जी, तो मैंने कहा यहाँ पे जो है ना वॉल, इसमें मैं सेट कर लेती हूँ इसको। फिर मैंने कहा जी मैं लगाऊँगी कैसे? तो इसमें क्या चीज़ होगी जो चिपकेगी, जो मैं इसके साथ लगा लूँ? तो फिर मुझे ख़्याल आया कि मेरी बेटी का एक ना बॉक्स है, उसमें वो काफ़ी चीज़ें इस तरह की रखी होती हैं उसने ना, मतलब अपने कलर पेंसिल और इस तरह की काफ़ी चीज़ें ना उसने रखी होती हैं। तो मैंने कहा चलिए जी शायद उसके यहाँ बॉक्स में हमें कुछ ना कुछ मिल जाए। तो बस उसके पास एक टेप थी, लेकिन वो दूसरी वाली थी, जो होता है ना पेपर वाली टेप, वो थी। तो वो तो चिपकनी नहीं थी, तो फिर मुझे ना मिल गई एक जो डबल टेप होती है ना वो। तो वो मैं लेके आ गई किचन में। अब जी इसको खोलते हैं और इसको लगाने की कोशिश करते हैं, मेबी ये लग जाए और जिस तरह मैंने सोचा हुआ उस तरह से ही सेट हो जाए। क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है टाइल्स है ना, और टाइल्स पे इनको थोड़ा-सा लगाना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन फिर भी ट्राई कर लेते हैं, मेबी चिपक ही जाएँ। तो ख़ैर ये डबल टेप को हम थोड़ा-सा और डबल कर लेते हैं, ताकि इसकी जो चिपकाहट है ना वो और ज़्यादा मज़बूत हो जाए। तो ना मुझे था कि ये जो है ना मेरा सिंक, उसके पीछे वाली वॉल पे मैं ये लगा दूँ। तो सेंटर में मैं कह रही थी व्हाइट वाला लगा दूँ, और दोनों साइड्स में ना दूसरे पिंक वाले लगा दूँ। तो चलें जी इसको अब सेट करते हैं और दिखाते हैं कि किस तरह से ये लगे हैं। इसको चिपकाना कोई इतना मुश्किल काम हो गया था ना, मतलब चिपक ही नहीं रहे थे, और यहाँ पे हेल्प करवाने के लिए आ गई थी मेरी बेटी। कहती मम्मा जान आपसे अकेले से ही काम नहीं होना, तो मैं आपकी हेल्प करवा देती हूँ। तो फिर बस भई हम लोगों ने बहुत ही ज़्यादा जिद्दोजहद लगा के और कोशिशों से हम लोगों ने ना ये लगा ही ली, चिपका ही ली। अब देखते हैं जी कब तक चिपकी रहती हैं और क्या इनके हालात बनते हैं। वैसे प्यारी लग रही थी। आप मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में किस तरह से लग रही हैं। अभी मैं आपको लगा के ना इसके फाइनल लुक दिखाती हूँ, फिर आप मुझे बताइएगा कि किस तरह से लग रही हैं। ये है जी नेक्स्ट मॉर्निंग। ठीक है जी, जो मैंने लगाई थी ना फ्लावर्स लगाए थे वो मैंने रात को लगाए थे, और उसके बाद मैंने कहा बस भई मतलब व्लॉग का स्टार्ट जो है ना वो मैंने रात से ही कर लिया था। बाकी मैंने कहा था सुबह के टाइम जो है ना वो शूट कर लूँगी जो मैं करूँगी। तो यहाँ पे जो है ना मैं उठ गई थी तकरीबन सुबह 6 बजे के पास, और यहाँ पे सुबह 6 बजे जो है ना सर्दी इतनी ज़्यादा थी, इतनी ज़्यादा ठंडी बर्फ़ हवा थी ना, कि बस भई बस हो गई थी। तो मेरा ये है कि ओपन एरिया है, और सहन है ना मेरा बहुत ज़्यादा ओपन है, और सर्दी बहुत ही ज़्यादा फ़ील होती है। तो मैं कहा चलो जी किचन में चलते हैं, क्योंकि मैंने बनाना था अपने बच्चों के लिए लंच बॉक्स रेडी करने थे। तो मैंने कहा चलिए उसकी प्रिपरेशन करते हैं। और मैं जब किचन में आई तो मैंने देखा कि जो मेरे बंचेस रात को लगाए थे ना वो बेचारे गिरे पड़े हैं, और कोई हाल नहीं उनका, क्योंकि वो एक तो पानी का टैप खुला रह गया हुआ था, थोड़ा-सा ड्रॉप्स उसमें से गिर रहे थे। दूसरा ये था कि बंचेस जो थे ना वो बेचारे नीचे गिर गए हुए थे, गीले हो गए हुए थे, क्योंकि टेप जो थी उनको फिर उनका सहारा मुझे लगता है उनका वेट उठा नहीं पाई, और ये है कि उसने उसको गिरा दिया। मैं कहा चलो ख़ैर अब इसको किसी और तरीके से सेट करते हैं। हस्बैंड से कहूँगी कि वो कोई जुगाड़ लगवाएँ और इनको यहाँ पे ना फिक्स करवाएँ, क्योंकि उनको बड़े तरीके आते हैं इस तरह के। तो ख़ैर ये वाला काम जो है ना उनके सपोर्ट करेंगे। फ़िलहाल एक को मैंने चिपका दिया था इधर। मैंने कहा चलो ये जो साइड्स वाली है ना इनको साइड पे कर देती हूँ, और बाद में ना मैंने आज बच्चों के लिए बनाना था लंच बॉक्स, और ये देखिए आपको नज़र आ रहा होगा मुकम्मल तौर पे अभी दिन नहीं चढ़ा हुआ, क्योंकि सर्दियाँ आ गई हैं ना, तो फिर ये है कि तकरीबन 7 बजे जो है ना वो मुकम्मल तौर पे रोशनी होती है। तो यहाँ पे जी आ गए थे जी ये मेहमान खाना खाने के लिए, अपना नाश्ता करने के लिए। तो मैंने कहा चलो जी आज मेरे हाथ से तुम नाश्ता कर लो, लेकिन नहीं भई उनको इज़्ज़त जो है ना वो रात नहीं आ रही थी। वो कह रहे थे हमारे पॉट में खाना डालो, फिर कहीं जाके हम लोग खाएँगे। तो बस मैं यहाँ पे खाना डाल रही थी, और पीछे जो है उन्होंने तूफ़ान मचा दिया था कि फटाफट से हमें नाश्ता हमें दे दो। तो बस यहाँ पे ये डाल दूँगी, और उसके बाद आज में मैंने बड़े ही मज़ेदार से किस्म के ना सैंडविच बनाने थे। और वो है कि ये रेसिपी जो है मैं फर्स्ट टाइम आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ। बड़ी ही अच्छी किस्म की रेसिपी है, बच्चों को आप लंच बॉक्स में दे सकते हो, और बड़ी ही अच्छे सैंडविच बनते हैं, और बच्चे भी बड़े हैप्पीली खा लेते हैं। तो ख़ैर जी उस रेसिपी के लिए चाहिए जी मुझे 2 एग, और 2 एग को मैं कर लूँगी बॉयल। ठीक है जी, बॉयल करने के बाद उसमें क्या-क्या चीज़ जाएगी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ बताऊँगी। अभी फ़िलहाल विंडो बंद कर लेती हूँ, क्योंकि सर्दी जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा आ रही थी। क्योंकि सर्दियाँ जब आती है ना तो मैं ये विंडो बंद ही रखती हूँ, खोलती ही नहीं हूँ, क्योंकि बिल्कुल ही सामने खड़ी थी ना तो बहुत ज़्यादा सर्दी आती है। ख़ैर यहाँ पे अंडे जो हैं वो बॉयल हो चुके थे। अब ये है कि इसको छोटे-छोटे से पीसेज़ में कन्वर्ट कर लूँगी, और ये है कि बहुत ही ज़्यादा इसको छोटा-छोटा नहीं करना, बस दरमियाना-दरमियाना से कुछ छोटे-छोटे क्यूब्स में हम लोग कटिंग कर लेंगे इसकी। ठीक है जी, इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे केचअप।
केचप हम अपनी पसंद से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। फिर जाएगा इसमें मस्टर्ड पेस्ट जो है वो थोड़ी-सी क्वांटिटी में जाता है, क्योंकि इसका जो जायका होता है वो थोड़ा-सा तीखा सा होता है, तो फिर ये है कि थोड़ी क्वांटिटी में ही इनफ रहता है। उसके बाद इसमें जाएगी मायोनीज़, ये भी हम अपनी क्वांटिटी के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने 3 सैंडविच बनाने थे और उसके लिए इनफ था मेरे पास इतना सा। ठीक है जी, उसके बाद जी मैं यहाँ पे डालूँगी बंद गोभी, और बंद गोभी जो है मैंने पहले से ही रात को ही कट करके रखी हुई थी, क्योंकि मुझे पता है सुबह टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा शॉर्ट होता है और इतनी ज़्यादा कटिंग वाले काम जो है ना वो सुबह-सुबह के टाइम पे होते नहीं है। तो यहाँ पे मैं अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लूँगी। उसके बाद इसमें जाएगी काली मिर्च और जनाब इसमें जाएगा क्या कहते हैं नमक। ठीक है, नमक और काली मिर्च डालने के बाद इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी, और तीसरी चीज़ कोई भी नहीं जाएगी। अब बस इसी को अच्छी तरीके से मिक्स करके ना हम लोग स्लाइसेस पे लगा लेंगे, और बस भी बच्चों को जो है ना मैं लंच में दे दूँगी। अगर आप चाहें तो इसमें चिकन भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन वो ऑप्शनल है, अगर आप करना चाहो तो कर सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं किया था, मैंने जस्ट एग और कैबेज सैंडविच ही बनाने लगी थी। ठीक है जी, साइड जो है वो अच्छे तरीके से मैं रिमूव कर लूँगी, और इसकी जो साइड्स का है ना उसको मैं वेस्ट बिल्कुल नहीं करूँगी, मैं बना लूँगी इनके ब्रेड क्रम्ब, और वो जो नेक्स्ट वीडियो आएगी ना उसमें बनाऊँगी, क्योंकि मैंने उसमें भी कुछ चीज़ें बच्चों को बनानी है लंच बॉक्स के हवाले से, तो वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह। ठीक है जी, अब यहाँ पे जो है ना इसका जो स्टफिंग थी वो मैं एक इस पे लगा दूँगी स्लाइसेस पे, और बस ये हमारे स्लाइस जो हैं वो रेडी हो गए हैं। स्लाइस पे कोई भी चीज़ अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम मायोनीज़ और केचप वगैरह जो है वो मैंने पहले से ही स्टफिंग में डाल दी है, तो फिर ज़रूरत नहीं है कोई भी चीज़ लगाने की। ठीक है जी, ये लगा देंगे स्लाइस पर, अच्छे तरीके से इसको स्प्रेड कर लेंगे, और हमारा यहाँ पे सैंडविच जो है ना वो रेडी हो जाएगा। अब जनाब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। कटिंग आप अपनी मर्ज़ी के साथ कर सकते हो। इसको ट्रायंगल शेप दे सकते हो, स्क्वायर शेप दे सकते हो, जौन-सी आपको अच्छी लगे, जौन-सी आप चाहो, वो आप इसकी कटिंग कर सकते हो। ठीक है जी, मैंने इसको ट्रायंगल शेप दे दी थी, और ये देखें यहाँ पे मज़ेदार सा हमारा हेल्दी सा सैंडविच जो है वो तैयार है। ये मैं बना दूँगी अपने बेटे के लिए, लंच बॉक्स में डाल दूँगी, और साथ एक चॉकलेट रख दी थी यहाँ पे। आप कोई भी बिस्किट रख सकते हो, कोई भी चीज़ साथ रख सकते हो, केक वगैरह रख सकते हो। फिर ये है कि यहाँ पे लंच जो है ना वो रेडी हो गया, और कोई भी इसमें अनहेल्दी चीज़ नहीं गई है, और हेल्दी चीज़ ही है, साथ हो जाएगी वाटर बॉटल, और बस भई यहाँ पे जो काम है वो रेडी हो गया। अब आ गया जी ये दोपहर का टाइम, और दोपहर के टाइम पे जी मैं बनाने लगी थी आलू वाले पराठे। ठीक है जी, आलू वाले पराठे मैं आप लोगों के साथ पहले भी शेयर कर चुकी हूँ। तो भई मुझे ना था कि मैं पहले हरी मिर्चें कट कर लूँ। मैं आपको ना एक बताने लगी हूँ टिप। टिप जो है ना वो बड़ी ही मज़ेदार किस्म की टिप है, कि हम लोग अक्सर जब हरी मिर्चें काटते हैं, ठीक है, उससे होता ये है कि हमारी हाथों पे हो जाती है जलन शुरू, और रेडनेस इतनी ज़्यादा आ जाती है, मतलब ख़ास तौर पे जब मैं हरी मिर्चें कट करती हूँ ना, तो फिर क्या है कि मेरे हाथ रेड हो जाते हैं, या फिर मैं कोई भी चीज़ मिक्स करती हूँ जिसमें मिर्च होती है हाथों के साथ, तो मेरे हाथों पे रेडनेस आ जाती है और जलन बहुत ज़्यादा होती है। तो मैं उसका इलाज बताने लगी आपको, कि किस तरह से आप उसको रेडनेस दूर कर सकते हो, और किस तरह से जलन ख़त्म कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं हरी मिर्चें काट रही थी उसके लिए, तो दोबारा से मुझे होना शुरू हो गई वो जलन। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरे हाथ जो हैं वो किस तरह से हो गए हैं। ये देखें जी। रेड रेड से मेरे हाथ हो गए हैं, और रेडनेस जो है ना मेरे हाथों पे आ गई है। तो मैं जो आपको हैक बताने लगी ना, वो ज़बरदस्त किस्म का एक हैक है। करना क्या है, एक ले लेना है बाउल, बाउल में हम लोग डाल देंगे पानी, और पानी डाल के ना मैं इसमें डाल दूँगी जो नील होता है ना वो, ठीक है? आप इसमें लिक्विड नील भी यूज़ कर सकते हो, जो होता है ना पाउडर शेप में नील, वो भी आप इस यूज़ कर सकते हो। अब क्या करना है, पानी में को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है, हाथ इसमें डिप करके रख लेने हैं। 5 से 6 मिनट के लिए आप इसमें डिप करके रखो, और उसके बाद ये है कि आपके जो हाथ की रेडनेस है ना, और जो जलन है, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, बिल्कुल भी नहीं रहेगी। मैं अभी आपको दिखाती हूँ, अभी मैं आपको दिखाऊँगी कि रेडनेस जो है ना वो किस तरीके से ख़त्म हुई है। और ये देखिए, इस तरह से आपने हाथों में पकड़ के पानी रखना है, ये डिप करके रखना है, तो आप जो हो ना आपके हाथ बिल्कुल सही हो जाएँगे, बिल्कुल भी आपको जलन नहीं होगी, और ये बिल्कुल ही आज़माया हुआ तरीका है। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और जो है ना हाथों की जलन के लिए बेस्ट तरीका है ये। ख़ैर, यहाँ पे देखें जी, मैंने डिप कर लिया, तो ये देखें आपके सामने हाथ जो हैं वो बिल्कुल सही हो गए हैं, और बिल्कुल इसकी जो रेडनेस है ना वो ख़त्म हो गई है, बिल्कुल भी जलन नहीं मुझे हो रही थी। तो ये ज़बरदस्त तरीका है, ज़रूर आज़माइएगा, और मुझे बताइएगा कि किस तरह सा आपको रहा है। और जिसके पास स्किन्स होती हैं वो सेंसिटिव होती हैं, और उनको हरी मिर्चें बहुत ज़्यादा हाथों पे लगती हैं। तो यहाँ पे मैं आलू की पिट्ठी बनाने लगी थी। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो प्लेट पे, कि मैं क्या-क्या रख डाला हुआ था। थोड़ा दाना मुझे ज़्यादा लग रहा था, मैंने निकाल दिया था। बच्चे मेरे इतने शौक से अनारदाना खाते नहीं हैं, तो मैंने थोड़ा-सा निकाल दिया था। अब यहाँ पे है जी प्याज़ है, और हरा धनिया है, साथ है पुदीना। इनको मैंने बारीक-बारीक सा काटा हुआ था, और इसको अच्छे तरीके से धो के स्टेन होने के लिए पानी रख दिया था। जब पानी अच्छे तरीके से इसमें निकल जाएगा, तो भी कर लेंगे इसको अच्छे तरीके से मिक्स। अच्छा
अच्छा जी, यहाँ पे हमारी जो आलू का मिक्सचर था ना, वो हमारा रेडी हो गया था। मतलब आलू की जो फिलिंग थी, जो हम लोगों ने रेडी कर ली थी। अब मैंने यहाँ पे बना ली थी जो छोटे-छोटे से पेड़े। ठीक है जी, अब मैं बनाऊँगी यहाँ पे रोटी, छोटे-छोटे से इसको बेल लूँगी, बारीक-बारीक सी। जितनी बारीक आलू वाला पराठा बनाओ ना, जितना बारीक, उतना ही अच्छा बनता है, उतना ही क्रिस्पी बनता है। और आज मैं आपको क्रिस्पी पराठा बनाने की टिप देने लगी हूँ। ये कि जब आप लोगों ने रोटी बेलनी, एक तो पेड़ा आप लोगों ने बहुत ज़्यादा छोटा लेना है, ठीक है? उसके बाद जो है ना, रोटी को अच्छे तरीके से बेलना है। 2 रोटियाँ हम लोग छोटी-छोटी सी बेल लेंगे, मुन्नी-मुन्नी सी, और उसके बाद जो है ना, हम लोग इसमें आलू की फिलिंग करेंगे। आलू की फिलिंग ये है कि दबा-दबा के करनी है और भर के करनी है, क्योंकि उसके साथ जो है ना, ऊपर क्रिस्पी-क्रिस्पी सी रोटी आएगी और साथ में जो है ना, नरम-नरम सी फिलिंग अंदर होगी, तो वो बड़ी ही मज़ेदार सी लगेगी। अक्सर आलू वाले पराठे ऐसे होते हैं कि वो इतने मोटे-मोटे से बन जाते हैं और खाए जाते नहीं हैं, बहुत ही ज़्यादा हेवी-हेवी से लगते हैं। तो फिर उसके लिए बेस्ट तरीका यही है कि पेड़ा बहुत ही ज़्यादा छोटा लो, तो फिर ये है कि बड़ी ही अच्छी और हल्की-हल्की सी रोटी बनती है, हल्का-हल्का सा पराठा बनता है। ठीक है जी, अब ये देखिए जी, मैंने अच्छे तरीके से इसको बेल लूँगी और एक ही दफ़ा बड़े साइज़ की बेल लूँगी, ताकि इस तरह से ही उठा के डायरेक्टली ही मैं तवे के ऊपर डाल दूँ। ठीक है जी, तवा मैंने ऑलरेडी प्री हीट के लिए रखा हुआ था, और ये देखें जी, यहाँ पे तवा जो है वो अच्छे तरीके से तप चुका है। अब इसके ऊपर मैं तवा रोटी डाल दिया। एक द साइड से जब अच्छे तरीके से सिक जाए ना, इसका कलर जब चेंज हो जाए, तब हम इसके ऊपर ऑयल डाल देंगे और इसके बाद जो है हम लोग इसको टर्न कर लेंगे। फिर यहाँ पे जो हमारा मज़ेदार सा पराठा जो है ना, वो रेडी हो जाएगा। जब एक तरफ से अच्छे तरीके से इसका कलर चेंज हो ना, एक तरफ से अच्छे तरीके से पक जाए, फिर उसको कहीं जाके फ्लिप करना है। और ये देखिए जी, हमारे यहाँ पे पराठा जो है वो रेडी हो चुका है, और पराठा रेडी होने के साथ-साथ व्लॉग का भी एंड हो चुका है। और कैसा लगा आपको मेरा व्लॉग, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और मिलूँगी मैं आपके साथ नेक्स्ट व्लॉग में। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़, टाटा, बाय-बाय।